चलो, तो प्यारे बच्चों, बुआ इसको थोड़ा बंद करो तो। हम्म, चलो देखो। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। जी, मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ। आज से पहले हम सभी लोग इस बात को भली भांति जानते थे कि अगर यहाँ माइनस हो और यहाँ पे क्या हो, प्लस, तो अधिकतर लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे जाएगा। मतलब यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया। तो हम लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण होता है। लेकिन एक ऐसी खोज हुई, एक ऐसी क्रांति हुई, जिन्होंने इसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। इन्होंने बोला नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस के बाद एक और चीज है जिसके डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। तो बोला कौन सा चीज? तो बोला टेम्परेचर डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? बोलिएगा सर, टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। एग्जैक्टली हो जाता है। करंट आता है, जी आ जाता है। तो कहां देखा है मैंने ऐसा? सोलर लाइट, सोलर पैनल, धूप में जो रख देते हैं, क्या करने के लिए रखते हैं उसको? गर्म होने के लिए। तो टेम्परेचर का डिफरेंस आया कि नहीं आया? एक प्लेट गर्म, एक प्लेट ठंडा, बीच में क्या बन गया? डिफरेंस। वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, उसको छोड़कर चला गया। आगे डिटेलिंग पढ़ाएंगे, सेमीकंडक्टर में डायोड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां पे आपको डिटेल बताएंगे। बट अभी आप इतना बेसिक समझ में आ गया होगा मोटा मोटी तौर पर कि टेम्परेचर के डिफरेंस से भी क्या आता है? करंट आ सकता है। ठीक है, तो इसी बात पर आज की हमारी पूरी क्लास है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जिस तार से हम करंट को भेज रहे हैं और जिस तार के अंदर हम ये यूज करने वाले हैं, उस तार को हम लोग बोलते हैं थर्मोकपल। थर्मोकपल, ठीक है। अच्छा, थर्मो मतलब क्या होता है? हीट। और कपल मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक है ना? कपल मतलब क्या होता है बुआ? जोड़ा। उसको क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं बुआ? थर्मोकपल। मतलब जब दो तार, कितने तार बुआ? दो तार। देखिएगा, एक तार ऐसे है, सॉरी, अब एक तार यहाँ पर ऐसे है, दूसरा तार को मैं यहाँ ऐसे लपेट दूं, अब यहाँ पर दो तार, डिफरेंट डिफरेंट तार है। और आपको ये बात पता होना चाहिए, चांदी और लोहा, क्या इस दोनों में सेम हीट उत्पन्न होगा? नहीं। एक में अलग, एक में अलग गर्म होने की संभावना, दोनों गर्म होता है बट अलग अलग रेट से गर्म होता है, और अलग अलग एनर्जी भी क्या करता है, वो कंज्यूम करता है। तो अगर मैं यहाँ पे आग लगा दूं, ठीक है, देखो ध्यान से, अगल को नहीं देखो। तो यहाँ से क्या है, आग लगा दो, ठीक है। तो आग लगाएंगे तो तार क्या होगा? गर्म होगा। तो एक ज्यादा गर्म होगा, एक कम। तो एक को लिखेंगे हॉट, और एक को क्या लिखेंगे? कोल्ड। एक को हॉट लिखिए और क्या लिखेंगे? कोल्ड। ठीक है, ठीक है। अब तो जैसे ही ऐसा किए तो यहां पर देखिए करंट आ गया। ठीक। तो सबसे पहले करंट आया नहीं आया वो चीज बाद में देखेंगे। पहले इस ये किसे कहते हैं? तो बोलेंगे तारों का एक ऐसा जोड़ा, क्या बोलेंगे बुआ? जिसको गर्म करने पर, या जिसमें एक हॉट हो जाए और एक क्या हो जाए? कोल्ड। ऐसे जंक्शन का जो निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? थर्मोकपल। समझ में आ गया? वैसा तार जो हॉट एंड कोल्ड नाम का जंक्शन, जंक्शन मतलब वो संधि बिंदु बनाए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग बुआ? थर्मोकपल। समझ में आ गया इसे? तो एक बार लिखिए तो प्यारे बच्चों, थर्मोकपल हेडिंग दे करके। क्या हवा है! लिखिएगा, लिखिए द, आह, क्या हवा है! द, द के बाद लिख ब, लिखो द पेयर। पेयर मतलब होता है
The pair of wire. The pair of wire in which temperature difference ब्रैकेट में लिखना हॉट एंड कोल्ड कॉफी हाउस, ब्रैकेट में क्या लिखना हॉट एंड कोल्ड, ब्रैकेट में लिखो ना हॉट एंड कोल्ड। आप वो ब्रैकेट बंद कर दो। क्रिएट 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 मतलब होता है बनाना, क्रिएट। हाँ हो गया, क्रिएटेड उसमें लगा दो ईडी, क्रिएटेड इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बउआ? थर्मोकपल। कौन सा पल? कृपया आप इस पिक्चर को बना पाएंगे? बनाइए। पूछ नहीं रहे, बता रहे दोनों क्या है, दोनों क्या है, ये तो है। नारायण। बसंती मौसम आ गया ना। सावन के बाद भादो होगा ना, फिर आशीन, फिर कार्तिक ना। हम्म, पूस की रात में तो सुतवे का है, पूस की रात में तो जनवरी रहेगा, उसमें तो एग्जाम के टेंशन में तो रही है, नींद आएगा। हम्म, अब फागुन में बस एग्जाम खत्म, भविष्य गुजर सब खत्म। ठीक है, ओकरा बाद बैठ के भर दिन मतलब केना वहाँ झक मार तो झक मारबे। करे छै एक सुबह आवे छै 8 बजे, फिर 4 बजे जाइ छै। आगे बढ़े बुआ। प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम आप बढ़ेंगे कि भैया थर्मोकपल से वोल्टेज कैसे लाया जाए, क्योंकि बिना वोल्टेज के करंट आया क्या? तो उसके लिए जो वैज्ञानिक हमारे सामने आए उनका नाम था, प्लीज हेडिंग दीजिएगा, सीबैक इफेक्ट। एस है, एस एस, पैर है पैर, सीबैक इफेक्ट। प्यारे बच्चों, इन्होंने बस बताया, इसने बोला अगर हम इसके अंदर वोल्टेज ले आए, वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस, कांटा से हिल गया, तो टेम्परेचर के डिफरेंस से इस थर्मोकपल के संधि पर, संधि मतलब जंक्शन जहां पे ये मिल रहा है, उस जंक्शन पे अगर वोल्टेज आ गया तो हम बोलेंगे ये कौन सा इफेक्ट है। लिखो तो, लिखिएगा, द इफेक्ट इन विच, द इफेक्ट इन विच, द इफेक्ट इन विच potential difference produce produce potential difference, the effect in which potential difference produce on the junction of, on the junction of, junction of, junction of, junction of thermocouple, junction of thermocouple due to temperature difference। किस डिफरेंस के कारण हुआ? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर
difference. Due to temperature difference, it's called, क्या कहलाएगा बउआ? It's called सीबेक इफेक्ट। और ये पिक्चर को बना लीजिए। कर लीजिए फिर से एक बार। नहीं, कौन दोनों कौन बच गया? अब यही ना बच गया है, वो तो पहले वाले के लिए था। शीतल हवा आ रहा है ना बहुत। हवा पहुंच रहा है वहां तक। देखो अब, देखो सीधे जाएगा। सीधे जा कैसे करे, सीधे लगेगा धड़ाम से तो गिर जाओगे। हैं पाप? नहीं तुम तक, हाँ तो तुम तक थोड़ी ना पहुंचेगा। ऐसे फेंके तो यहीं तक ना रह जाएगा, तुम उसके नीचे हो। गुस्सा नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, पहले बोल देते हैं। हाँ ये भी सही है। प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? अच्छा, इसके बाद एक और वैज्ञानिक है नवाब बनने, ठीक है ना? प्लेटियर इफेक्ट। थोड़ा यहाँ सुनिएगा आप लोग ध्यान से, कि नहीं सुनिएगा? बउआ, इसने बोला, किसने बोला कि तुम वोल्टेज की बात कर रहे हो, बट मैं तो इसको करंट के रूप में पढ़ रहा हूँ। किसके रूप में पढ़ रहा हूँ बुआ? बस हो गया। ये वोल्टेज बोल रहा था, ये करंट बोल रहा है, तो कई जगह पे दोनों समान रूल रखता है, कहता दोनों एक ही जैसा है। तो बउआ, जो परिभाषा आपने लिखा है ना, वही परिभाषा में आप पोटेंशियल डिफरेंस को हटाकर और आप क्या शब्द लगा दीजिएगा? करेंट। और सब कुछ वही, पिक्चर वही। प्लीज कर लीजिए तो आप लोग खुद से। जो परिभाषा आपने लिखा है सीबेक इफेक्ट में, तो टेम्परेचर डिफरेंस को उसमें से काट दीजिए, वहां पे करंट लिख दीजिए, ठीक है ना? कोल्ड में भी बदलाव आएगा। कोल्ड में, जी 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 जी। बच्चे मन के सच्चे, होते हैं बड़े उचक्के। जी। करेंट, करेंट। और उसके बाद का तो आपको पता ही है क्या करना है। क्या करना है? जी जी, चित्र को। कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? कुछ नहीं, उसके जगह पे कुछ नहीं, जो जैसे है वैसे ही रहने दो। चेंज किया तो मारेंगे भराम से सीधे एक चट। और अब हमारे पास आखिरी है। जी जी जी। कौन सा इफेक्ट? थॉमसन इफेक्ट। थॉमस है रे, थॉमस है। तो इंग्लिश हिंदी में पढ़ लिया है क्या रे तू? नागालैंड में जाकर तो इंग्लैंड में पढ़ लिया तू? अरे इंग्लैंड जाएंगे, नागालैंड में तो एंट्री है ना हो। आगे बढ़े बाबू हम लोग। अच्छा, ये थॉमसन थोड़ा सा अलग तरह का था। आप याद कीजिए, एक समय था, सुनिएगा। अमीर घर के बच्चों में और गरीब घर के बच्चों की पिटाई में बहुत अंतर होता है, ठीक है? अमीर घर के बच्चों में क्या होता है ना, कि एक अलग ही दुनिया का लेवल का आदमी होता है वो लोग। जब आप अल्ट्रा रिच के पास जाओगे, तो उनके बच्चों को वो लोग क्या होते हैं कि जब कोई आता है, जैसे उनके माता पिता बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो आता है, तो उन लोग को प्रणाम वगैरह नहीं होता, हाय हेलो होता है, ठीक है ना? हाय आंटी, हाय बेटा, कैसे हो, सब बढ़िया? हाँ। तो वो रूम में होगा, वहां पे चले जाना। आप तुमने बोला क्यों नहीं? मैं अपना गाड़ी भिजवा देता तेरे को लाने। मैं आ गया, मैंने खुद की गाड़ी था ना वहाँ पे बाहर। अच्छा वो कहाँ है? तो वो चले गए, ठीक है, ड्राइवर। अब आया।
ये कर लेना बेटा। आप जाओ और वहां पे उस वाले रूम में चले जाओ, यू हैव टू मेक प्राइवेसी ना, तो ठीक है आप चला गया उसमें। कुछ चाहिए होगा तो आप बोलिएगा मेरे को, मैं भिजवा दूंगा, ठीक। हम लोग के यहाँ क्या हुआ, ठीक है, और उनके पापा को, कुछ पापा आए और डांटना है उनको बाल बच्चा घर में, तो अभी रुक जाइए ना, अभी बात कर रहे हैं ना हम दोस्तों के सामने, उसकी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना कुछ। ओके ठीक। तो ऐसे अलग में डालते हैं ना, तो अपने बच्चे को बुलाएगा, बेटा आपको पता है ना कि आपके स्कूल से मेरे को ये ऐसे है वैसे है, तो ठीक है ओके, तुमको तो बच्चा एकदम, सॉरी पापा, आपको पता है कितना हम लोग खर्च करते हैं ना, आप लोग चाहते हैं वैसे जीवन जिए, तो नहीं पापा सॉरी। तो अब मैं आपको बोल सकता था आपके दोस्त के सामने, बट मैंने आपको बोला क्योंकि मुझे भी पता है ना, अम्मा तुम्हारी रोकी, हम रोके, ठीक है सॉरी, चला गया। हम लोग का अलग दुनिया है। आंटी सूरज है, भाग ले यहाँ से, ना है सूरज जो वहां अंदर हो तो आ रहल छै आंटी प्रणाम तो अंदर घुस गया, एक तो बड़ी मुश्किल से घर में घुसा। जैसे ही हम लोग सोच रहे कि ठीक है दो दोस्त आए हैं, कुछ बातचीत करते हैं, स्कूल स्कूल या कुछ बातचीत करते हैं, गेटवा जैसे ही बंद करने जाएंगे, रे गेट काला बंद हो रे, गेट खोल के रहा गेट खोल देगा। उसके बाद तुम देखना साला, जब तक वो दोस्त 10 मिनट 15 मिनट तुम्हारे रूम में बैठा होगा, तब तक सारा घर का पूरे खानदान का चीज उसी में रखा रहता है। अगर पैर उठा देखिए में कागज रह में गिलास ही घर में हो कि, गिलास ही घर में कुछ ना हो, अच्छा रिमोट ही घर में हो कि, बार बार घुस जाएगा अंदर, ठीक है ना, उसी घर में प्राइवेसी गया तेल लेने, है ना उसी घर में घुस जाएगा। उसके बाद माता पिता अगर आएंगे वहां पर, पापा गुस्सा लाए कि रिजल्ट विजल्ट देखो स्कूल से, ठीक है ना, धर्म से डांटना चालू, पापा दोस्त दोस्त को भी तो पता चले ना कि तुम कैसा हो, ठीक है, तो हमारे यहाँ प्राइवेसी का बैंड बज जाता है, ठीक है। इसीलिए 90% ऐसे हम लोगों के दोस्त है जो कभी हम लोग घर में घुसा भी नहीं होगा, ठीक है ना, वो बाहर से बोलता है, हम लोग बाहर खेलते हैं, घर में जानते हैं, क्योंकि हम लोग के घर में सब आदमी का, घर में माता पिता के बीच में कलह होते रहता है, वो फाइटिंग डेली चलता है शाम, तो हम लोग शर्म से नहीं बुलाते, कहाँ बुलाए वो को पता चल देता हूँ, है ना? इसलिए बोलते दूर हटाना, चलो दोस्त बाहर खेले छी, तो बाहर जाके बुआता है, ठीक है, क्योंकि प्राइवेसी नाम की कोई चीज, आधा घंटा अगर दोस्त को बैठा लो ना, बर्तन पटकाने का आती आवाज आना चालू हो गया, कोई चीनी कम गया है तो चावल कम गया है, बीच में से उठा लेगा तुमको। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं दोस्त को, चल ना ग्राउंड में, क्रिकेट ग्राउंड में बैठो, ठीक है ना, तो उन्हें भाग जाते हैं, लेकिन घर में बैठता नहीं है। खैर, तो आप क्या देखिएगा, 6 बजे के बाद पहले के समय में अगर तुम पढ़ने नहीं बैठते थे तो ये क्राइम था, 8वां से पहले तक, और अभी तो दिन भर नहीं बैठते, बातें हटाइए, ठीक है ना। तो क्या है, तो मम्मी लोग क्या करती थी उससे बचने के लिए, छोलनी धिपाती थी, याद आया, ऐसे छोलनी दिखाई देती थी, तू अल्ट्रा रिच है पुआ, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या है कि, तो यहाँ पर क्या हुआ, छोलनी से दिखाती थी और ऐसे डराती थी, मारती नहीं, डराती थी, देख ले जब तक ले तो पढ़ चुपचाप, तो हम लोग मजबूरी में बैठ करके, अगर कुछ मोटिवेशन कम हो गया, क्या पढ़ने का मन नहीं कर रहा, छोलनी पढ़ने रहता था, बाप रे बाप, लाल हो गए उससे वो मोटिवेशन था, उसका लाल होना हम लोगों को पढ़ने, हाथ बढ़ाने के बराबर था। तो आप जब देखिएगा, तो जब छोलनी आप देखिएगा गर्म होता है, तो यहाँ पर भी थॉमसन भी क्या कहता है कि हम एक ही कंडक्टर लेंगे, ठीक, और छोलनी जिस साइड से गर्म होता है उसको हॉट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे बउआ, हॉट, और इसको क्या मानेंगे, कोल्ड, है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ, तो इसमें हॉट और कोल्ड सिंगल वायर में बन गया, जबकि इसमें कितने में बन रहा था, 2 में, ठीक है। तो थॉमसन इफेक्ट कहता है कि अगर एक ही कंडक्टर में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थॉमसन इफेक्ट। तो लिखे थे प्यारे बच्चों, द इफेक्ट, द इफेक्ट इन विच, द इफेक्ट इन विच current flow, current flow due to temperature difference, due to temperature difference in single conductor, कौन से कंडक्टर है बुआ, इन सिंगल कंडक्टर, इन सिंगल कंडक्टर, हाँ, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इन सिंगल कंडक्टर इज कॉल्ड, बोलो बोलो, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, थॉमसन इफेक्ट। प्लीज, और इस पिक्चर को थोड़ा बना सकते हैं क्या आप लोग, श्रीनाथ क्या बसता है रे, अगर नाम है तो,
मोमबत्ती। क्या हम लोगों ने इसे लिख लिया है? और अब आ रहा है इस पूरे चैप्टर का सबसे वीवीआई टॉपिक। प्लीज स्वयं के हाथों से आप लोग लिखिए तो इसे अपने कॉपी पर। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी अभी तो प्रोमो दिखाया है। ठीक है, आप पिक्चर देख। ठीक है, तो बउआ बोलने दो, बोलने दो। कौन है? गोवर्धन है? यार है गोवर्धन। देखो इधर है ना। तो क्या है द एंड में, अभी इसके बाद हमें न्यू चैप्टर नहीं चालू करना चाहिए, बल्कि हमें ठहर कर कुछ कुछ चीजें हमें करना चाहिए। सबसे पहला चीज, हमें वन शॉट करना है। तो कल हम लोग वन शॉट की तरफ चलेंगे। फिर हमें ऑब्जेक्टिव कम से कम 100 करने होंगे। और आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव किए बिना काम होने वाला नहीं है। थ्योरी पर ये कोई ये नहीं कह सकता कि हम ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, तो वो करना है। तीसरा काम क्या करना है आपको? एनसीईआरटी न्यूमेरिकल तो हो चुका है, सारा के सारा बनवा चुके टॉपिक बाय टॉपिक, उसको हटा दीजिए। अब आपको तीसरा काम क्या करना है बुआ? 5 नंबरी और 2 नंबरी। तो रिक्वेस्ट है, 5 नंबरी तो सब फिक्स कर दिया है, इसमें 3 गो तो है करे। विटस्टोन, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर। तो क्या आज अगर मैं आपको होमवर्क दूं कि प्लीज टेस्ट के लिए, क्योंकि टेस्ट एक पैमाना होता है कि हमको उसके अंदर ये काम निपटा लेना है, क्योंकि अगला भी आने वाला होगा। तो अगर मैं संडे को टेस्ट लूं, तो आज आप लोग घर पे बैठ, क्योंकि ऑलरेडी 5 पेपर लिखवा चुके थे, तो आप एक बार ये 3 प्रैक्टिस कर सकते हो सिर्फ। इस 3 प्रैक्टिस करने के बाद कल जो है मैं आपको वो प्रैक्टिस करवाऊंगा 2 नंबरी। और 2 नंबरी में कितने हैं सोचिए, मैं बोलने दीजिए। मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, परिभाषा आप सबको पता, अभी जवान तक याद होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा वो भी याद होगा, पॉजिटिव को रखा सकता है। मोबिलिटी क्या होता है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बट्टा ई। तो आप इस तरह से एकदम बेसिक बेसिक परिभाषा है। तो 15 से 10 परिभाषा आप 2 घंटा बैठ के कॉपी पे लिख दोगे तो आराम से याद कर लोगे। ठीक है ना? तो उस 2 घंटे चीज जो पूरे 1 महीना में 2 घंटा में मेरा काम निपट जाए, उसके लिए डेली बिना मतलब के सबसे डंडा लेकर सुनने की जरूरत है? बिना मतलब का कोई मतलब नहीं। और अभी दो दिन का समय, 1 दिन का समय है। आप आराम से आज 5 नंबरी उठा लीजिए, कल 2 नंबरी देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव की टेंशन मत लीजिए, वो मैं बोर्डे पे करवा लूंगा। ठीक है? तो आपका रेडी हो जाइएगा और सीधे एग्जाम देंगे संडे को, बात खत्म हो गया। ठीक है? इतना बात समझ में आ गया बच्चे लोग? तो संडे को क्या है बउआ? टेस्ट। ठीक है ना? हाँ तो जाइए, कल आइए ना पहले।